गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 इंग्लिश बुक रेडियंस का चैप्टर 8 मधुबनी आर्ट। ये हम लोग का वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 2 में आपका है कि मधुबनी आर्ट के बारे में बुक से पढ़ेंगे। यहाँ जो बच्चे सामने में हैं, आइए तो सामने आओ ना, दिखाओ ये कौन सा आर्ट है। एक एक करके आओ, तुम वहाँ पे पीछे जाओ, एक एक करके आओ जल्दी जल्दी। आगे इन थोड़ा, यहाँ पे दिखाई ना, इसमें आगे आओ, आओ तुम लोग भी आओ, एक एक करके दिखाओ ना सामने, एक एक करके। ये कौन सा आर्ट है? मधुबनी आर्ट। अब बताइए आप लोग कि मधुबनी कहाँ है? मधुबनी क्या है? मतलब झारखंड में है, रांची में है, दिल्ली में है, बिहार में कहाँ है? बिहार में। कौन सा राज्य में है? ठीक है, दरभंगा उसका क्या हो जाएगा? डिवीज़न, परमंडल। पहले बात देखिए, चैप्टर जो पढ़ रहे हैं पहले कुछ आप उसको सोचिए कि मधुबनी, जैसे हम लोग रहते हैं औरंगाबाद जिला में, तो मधुबनी जो है वहाँ का शहर भी है और साथ में क्या है? जिला भी है। और डिवीज़न कौन सा है? दरभंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर हम लोग अपना मधुबनी आर्ट। ये जो सामने आर्ट दिख रहा है, आइए आगे आइए, ये जो आर्ट है ये कौन सा आर्ट है? मधुबनी आर्ट। ठीक है, चलिए बैठ जाइए सब लोग अपने अपने सीट पे। रोको बच्चों, वार्मर बोलता है कि बिहार इज फेमस फॉर मेनी थिंग्स। जो हमारा बिहार राज्य है, कौन से राज्य में है? बिहार में। और भारत में कितना राज्य है टोटल? 38। टोटल कितना है? सॉरी, राज्य कितना है? 28। राज्य कितना है? 28। और बिहार राज्य में जिला कितना है? 38। ठीक है, 38 जिला है और राज्य कितना? 28। तो बिहार जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या है? फेमस है। जैसे बिहार में आपका राजगीर है, राजगीर में जू सफारी है। बिहार में आपका बोध गया है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में ही राजा अशोका हुए। तो बिहार जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। उसी में से एक चीज़ हम लोग का है, वो क्या है? मधुबनी आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला, पेंटिंग जो भी है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग मधुबनी के पेंटिंग के बारे में। तो पहले ही पार्ट 1 में बता चुके हैं कि मधुबनी जिला भी है और शहर भी है। और कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ है? और कौन से डिवीज़न में है? और दरभंगा डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। कौन कौन? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ये जो 3 आपका देखिए, 3 जो जिला है, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, समस्तीपुर जिला, तीनों किस में आता है? दरभंगा में। और बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं? 9। तो जो चैप्टर मधुबनी है, मधुबनी कौन से प्रमंडल में है? कोई दिक्कत? थोड़ा थोड़ा किताब से ज़्यादा जानना चाहिए। आगे, वन ऑफ द थिंग बिहार इज फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग। एक चीज़ जिसके लिए बिहार फेमस है वो है मधुबनी पेंटिंग्स। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स। देखिए समझिएगा, इन पेंटिंग्स को, जो पेंटिंग्स आपको दिखा रहे हैं हम दोबारा से, ये जो पेंटिंग्स है, इन पेंटिंग्स को कहाँ बनाया जाता था पहले? दीवारों पे, कपड़ों पे, बर्तनों पे, जो लकड़ी पे भी। ठीक है, तो इन पेंटिंग्स को, जैसे ये अभी पेपर पे है, पेपर भी बनता है, तो ये पेंटिंग जो है, इस पेंटिंग्स को पहले ज़माने में, ये मधुबनी पेंटिंग है, इसको कहाँ बनाते थे हम लोग? कहाँ पे बोलिए? दीवार पे। और कहाँ पे? तो लिखा है लकड़ी पे, पेपर पे, कपड़ों पे, डेकोरेटिव पोर्ट्स मतलब कि सजाने वाले बर्तन पे, और लकड़ी पे। अब आगे सुनिएगा। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स अगो। देखिए, एगो मतलब बोलते हैं पहले, दो चीज समझिएगा, AGO अगो। अगो मतलब पहले, और आफ्टर बोलते हैं बाद को। तो आज से लगभग 50-60 साल पहले इट वाज यूज फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल इन द विलेज। जैसे अभी आप देखते होंगे कि नया नया जो भी स्टाइल चला घर पेंट करने का, तो लोग घर पे फूल बनवाते हैं। शहर में जाओगे ना, दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ तक कि औरंगाबाद में भी, गोह शहर में भी, तो क्या कि अभी गाँव में तो मकान आपका मिट्टी का है, तो लोग अपने घरों में दीवार पे क्या बनवा रहे हैं? फूल वाला डिज़ाइन। तो पहले 50-60 साल पहले जो है, लोग अपने घरों को, दीवारों को गाँवों में किससे साधते थे? मधुबनी पेंटिंग से। आज भी गाँव में शादी वादी होता है तो मिट्टी के घर में भी बनाते हैं उस पर डिज़ाइन वगैरह। तो 50-60 साल पहले घर के दीवार को, जो सामने दीवार इस सब है ना दीवार, तो दीवार पे लोग क्या बनाते थे? मधुबनी पेंटिंग। इन द लास्ट 50 ईयर, पिछले 50 सालों में, विलेज आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन। देखिए पहले क्या था कि पेंटिंग करते थे दीवार पे, लेकिन अब पिछले 50 सालों में जो विलेज गांव के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो पेंटिंग कर रहे हैं पेपर पे भी और कपड़ों पे भी।
कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में मधुबनी पेंटिंग कहाँ करते थे? दीवारों पे, लेकिन अब थोड़ा बदलाव हुआ है, अब कर रहे हैं कपड़ों पे। जो कपड़ा पहनते हैं ना हम लोग, देखा होगा बहुत लोग कपड़ा पहनता है तो उसको बनाता है ड्राइंग वगैरह कुछ, देखा है? अभी लड़का लोग या लड़की लोग पहनती प्रिंटेड शर्ट, फूल रहता बना हुआ। तो अब आर्टिस्ट किस पे पेंट कर रहे हैं? कपड़ों पे भी, और कपड़ों पे और किस पे? पेपर पे। दे नाउ पेंट ऑन, अब जो आर्टिस्ट हैं वो पेंट कर रहे हैं साड़ी पे, दुपट्टा पे, रुमाल्स पे, और एक लिखा हेड वियर्स, एक आता है लड़की लोग का बांधने का सिर पे रुमाल, स्कार्फ टाइप का जो लड़की लोग बांधते हैं। तो अभी जो है अब आर्टिस्ट पेंट कर रहे हैं साड़ी पे भी, दुपट्टा पे, रुमाल पे, टेबल क्लॉथ आता है टेबल पे बिछाने का कपड़ा उस पे, और लकड़ी पे, पॉट मतलब बर्तन पे, और अदर बेसेस और भी बाकी आधार बाकी चीज़ों पे। मतलब समझो सिंपल कि अब हर चीज़ पे, साड़ी पे, दुपट्टा पे, रुमाल पे, और आपका कपड़ा टेबल ढकने का उस पे क्या बना रहे हैं? मधुबनी पेंटिंग। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। तो रॉ मटेरियल्स यूज बाय आर्टिस्ट फॉर दिस पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग जब करेंगे, जैसे यहाँ पे सामने एक पेंटिंग है, तो इस पेंटिंग में पेंटिंग करने के बाद रंग भी चाहिए। पहले तो पेंटिंग बना लेंगे, उसमें क्या भरना होगा? रंग। तो लिखा है ना बुक में कि रॉ मटेरियल्स यूज बाय आर्टिस्ट फॉर दिस पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स में पेंट करने के लिए जो कलर था वो था नेचुरल कलर्स। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो आपको प्रकृति से मिलता है। बाय मेड बाय फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। इन पेंटिंग्स में रंग भरने के लिए आर्टिस्ट रंग लाते कहाँ से थे? तो फूलों का रंग या और भी वैसी चीज़ें जो कहाँ से मिलती है आपको? प्रकृति से। अरे समझ में? जैसे धान के पौधे से कर सकते हैं, हल्दी का रंग यूज कर सकते हैं, हल्दी पीस के। बट ऑन वॉल्स एंड क्लोथ दे यूज फैब्रिक कलर, समझिएगा। लेकिन जब पेंट कहाँ करेंगे? दीवार पे। किस पे करेंगे? दीवार पे, या करेंगे कपड़ों पे, तब यूज करेंगे फैब्रिक कलर। फैब्रिक कलर बोलते हैं उस कलर को जिससे कपड़े को रंगते हैं। तो अगर दीवार पे पेंट करना है ना, अगर किस पे पेंट करना है? दीवार पे या कपड़ों पे, तो दोनों के लिए यूज करेंगे कपड़े का रंग। ठीक है, आगे। द थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन ऑफ द विलेज। थीम का मतलब होता है कि ये पेंटिंग जो है किस चीज़ पे आधारित हैं। ये पेंटिंग जो है, इनका जो सीन है नेचुरल सीन ऑफ द विलेज। तो इस देखिए पेंटिंग बनाएंगे क्या? तो गांव का जो नेचुरल सीन होता है उसका बना सकते हैं। फ्लोरा बोलते हैं प्लांट को, याद रखना कि जब आगे क्लास में जाओगे बायोलॉजी में पढ़ोगे, प्लांट बोलते हैं ना पौधा। तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। और फाउना बोलते हैं एनिमल को, याद रखना, FAUNA, फाउना। फाउना मतलब जानवर, एनिमल्स। जिसको आप आज बोल रहे हैं प्लांट, उसको बोलेंगे फ्लोरा, और जानवर को फाउना। तो मधुबनी पेंटिंग में क्या चीज़ का पेंटिंग करते हैं? तो पेंटिंग करते हैं गांव का दृश्य, जिसको बोलते हैं गांव का प्राकृतिक दृश्य। फ्लोरा मतलब क्या हो गया? पौधे, और फाउना मतलब जानवर, और फ्रॉम रिलीजन या धार्मिक पेंटिंग भी करते हैं। आगे लिखा है Many of the मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग। बहुत से मधुबनी के जो लोग हैं, जो मधुबनी में रहते हैं, देखिए मधुबनी के जो लोग हैं बहुत सारे, वो अपना खर्चा, अपना जीविका चलाते हैं इसी से। मतलब मधुबनी पेंटिंग करके ही वो पैसा कमाते। जैसे कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो मधुबनी के बहुत सारे जो कलाकार हैं वो मधुबनी पेंटिंग करके ही अपना घर चला रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पास? There have been many great artists who have participated both in the national and international programs. There have been many great, बहुत सारे ऐसे महान आर्टिस्ट हुए जिन्होंने भाग लिया। कहाँ पे? नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल मतलब देश के अंदर, भारत में, और ये हो गया नेशनल, भारत के अंदर। और भारत के बाहर के लिए क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। मतलब आपका बोल दीजिए जापान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका। तो देश में और विदेश में दोनों जगह पे प्रोग्राम में क्या लिए? भाग लिए। इनमें से बहुत सारी जो आर्टिस्ट हैं वो क्या हैं? वोमेन हैं, औरतें भी हैं। मतलब औरतें भी पेंटिंग करती हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स। देखिए इसका मतलब हुआ कुछ आर्टिस्ट तो इतनी फेमस हो गई हैं कि घर घर के लोग उनका क्या जानते हैं? नाम। जैसे आप बोलेंगे किसी चीज़ किन्हीं का नाम, कोई एक्टर का या कोई पोएट का, तो सब लोग जानते हैं। तो कुछ आर्टिस्ट इतने फेमस हैं कि हर घर के लोग उनका क्या जानते हैं? नाम। एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरम्स एज वेल। और उनका पहचान गांव से लेके घर घर में, गांव के हर घर घर से लेके उनका देश तक में पूरा क्या है? नाम है।
एट प्रेजेंट मेनी सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मधुबनी पेंटिंग। बोला गया कि प्रेजेंट में मतलब आज के दौर में इस पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए, किस पेंटिंग को, ये कौन सा पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, इस पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे जो युवा लोग हैं, मतलब जैसे जो युवा एज में होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग के द्वारा ये पेंटिंग क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। मेनी पीपल अदर देन विलेज आर्टिस्ट ऑल्सो टेक कीन इंटरेस्ट इन द ट्रेडिशनल आर्ट। ये जो है ट्रेडिशनल आर्ट है, मतलब ये पुराना डिज़ाइन है, ठीक है, पुराना पेंटिंग है पहले ज़माने का। तो गांव के अलावा बहुत सारे जो लोग हैं, गांव के अलावा शहरों के लोग भी इस पेंटिंग को सीखने का शौक़ रखते हैं। आ रहा समझ में? हाउएवर इन द विलेज चिल्ड्रेन एज यंग एज 5 year old लिखा हुआ है। हाउएवर इन द विलेज, गांव में चिल्ड्रेन एज यंग एज, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, वो इस पेंटिंग्स को सीख रहे हैं अपनी माँओं से, मतलब माँ से है जो है बनाना सीख रहे हैं। दोबारा से दिखाते हैं पर पेंटिंग को, फिर से देख लीजिएगा। ये जो, ठीक है, इसमें कहाँ का सीन होता है, गांव का होता है ना, है। देखिए इसमें महिलाओं का पेंटिंग है, कुछ डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे इस पेंटिंग में गांव का दृश्य है ना, क्या है, किसका दृश्य है, गांव का लगभग। अच्छा बताए थे पेंटिंग करते हैं जानवरों का भी है, हाथी का। तो जानवरों को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, फाउना। जानवरों को क्या बोलते हैं, फाउना। और पेड़ पौधों को फ्लोरा। दोबारा से बार पूछते हैं आप लोग से, मधुबनी जो है कौन से राज्य में है, बिहार राज्य में है, ठीक है। मधुबनी कौन से प्रमंडल में है, बहुत बढ़िया, रोकिए। मधुबनी जो है कौन से राज्य में है, और कौन से प्रमंडल में है, बहुत अच्छा। मधुबनी क्या चीज़ के लिए फेमस है, पेंटिंग के लिए, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत, ठीक है, थैंक यू।